गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल पढ़ चुके हैं। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आज की पोटेंशियल डिफरेंस के माध्यम से पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाते हैं तो उस एट ए पॉइंट, जिस पॉइंट पर लेकर जाते हैं उस एट ए पॉइंट पर उसका पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो हेडिंग डालना है, फाइंड दी एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट। हम सपोज करते हैं एक पॉइंट ए है वेयर प्लस क्यू चार्ज बी प्रेजेंट। एक एक्स डिस्टेंस पर यहां से एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी लेते हैं, जहां पर एक इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को लेकर आए हैं। ये जो प्रेजेंट है, ये टोटल का टोटल सिस्टम जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, जब हम इस चार्ज को पी पॉइंट पर लेकर आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एक फोर्स इस चार्ज पर अप्लाइड हो रही थी इन अपोजिट डायरेक्शन। चार्ज को जिधर मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कैन बी अप्लाइड उस मैग्नीट्यूड। तो एट फर्स्ट वी हैव टू राइट electrostatic force between plus q and plus 1 चार्ज। प्लस q एंड प्लस 1 चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई ई नोड इंटू क्यू इंटू 1। तो इट मीन्स कि क्यू बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच अप्लाइड अपॉन अ यूनिट चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज बिटवीन। इन दोनों चार्जों के बीच में इतना फोर्स अप्लाइड हो रही है। अब जब फोर्स अप्लाइड होगा तो फोर्स के बाद क्या आती है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ये भी ध्यान में रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, एक्सेलरेशन एब्सेंस रहेगा। विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन होंगे तो यहाँ पर वर्क जनरेट होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी चार्ज पार्टिकल्स को हम उठा करके पॉइंट ए पर लाने का प्रयास करेंगे, जिसका डिस्टेंस ए पॉइंट, सॉरी इस पॉइंट को कुछ और मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। इसका डिस्टेंस क्या लेंगे हम, आर। अब जब इस चार्ज को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, dx होगा।
फोर्स कैन अप्लाइड इन दैट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन दैट डायरेक्शन, एंगल यहाँ कितना हो जाएगी 180 डिग्री। तो वर्क कैन बी जनरेट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विच कैन सोज द वर्क डन after displacement work can be generate so work is equal to force into displacement। यहाँ जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड कर रहा है क्या कि इन अपोजिट डायरेक्शन है, तो एंगल कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। तो वर्क इज इक्वल टू यहाँ जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है ये फोर्स क्या लेंगे एफ कॉस थीटा इंटू डी एक्स। सो वर्क इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, एंगल यहाँ थीटा इज इक्वल टू 180 रखेंगे माइनस आ जाएगी। तो वर्क यहाँ से कितना जनरेट हुआ, वर्क यहाँ से जनरेट हो गया माइनस एफ इंटू डी एक्स। और हम एफ का वैल्यू जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एफ का वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई ई नोड क्यू अपॉन x square into dx. This is the work done after applying a force which can displace a unit positive charge in opposite direction. तो ये हमारा वर्क जनरेट हो गया। अब इस चार्ज पार्टिकल्स को जो 1 यूनिट चार्ज है, 1 यूनिट कूलम चार्ज है, इसको हम इन्फिनिटी से बी पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। इन्फिनिटी से बी पॉइंट पर, इन्फिनिटी से बी पॉइंट पर जो चार्ज पार्टिकल्स को हम लेकर आ रहे हैं ये चार्ज एक वैल्यू शो करेगा। ये वैल्यू कितना होगा इस तरह के वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर वर्क जो है एक चीज़ साफ ये भी शो हो रहा है कि वर्क यहाँ वेरिएबल है। यहाँ से इस तरफ से लेकर आए, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट करते करते यहाँ लेकर आएंगे। इधर से जब हम इस अपोजिट डायरेक्शन में, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को लेकर आते हैं तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट करते हुए जब हम लेकर आएंगे तो हर जगह इसकी वैल्यू वेरी करेगी। तो वर्क हमारा यहाँ क्या है वेरिएबल है। सो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा थर्ड। इक्वेशन थर्ड कैन बी इंटीग्रेट फ्रॉम x इज इक्वल टू x का वैल्यू, यानी इस चार्ज को जो यहाँ P पे प्रेजेंट था कहाँ से आया था इन्फिनिटी टू x इज इक्वल टू कहाँ जाएगा r तक। वर्क इज इक्वल टू x इज इक्वल टू इन्फिनिटी से x इज इक्वल टू r। यहाँ हमारा जो वैल्यू होगा माइनस 1/4 पाई ई नोट क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस तरीके से हो गया वैल्यू इतना। हम 2-3 लाइन मिटाते हैं यहाँ। उसके बाद इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, वर्क इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 पाई ई नोट बार हो जाएंगे। x इज इक्वल टू इन्फिनिटी से x इज इक्वल टू r हो जाएगा क्या x माइनस 2 dx। इस तरीके से वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन क्या होता है,
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा -1/x -q/4πe नोड इंटू इंटीग्रेशन -1/x, x इज इक्वल टू इंफिनिटी से x इज इक्वल टू r। सो वर्क डन माइनस बाहर करेंगे प्लस हो जाएगी q/4π नोड। अब x के जगह पर पहले क्या रखेंगे r, फिर उसके बाद क्या लिखे रखेंगे इन्फिनिटी 1/r -1/इंफिनिटी। यहाँ से वर्क हमारा क्या हो जाएगा q/4π नोड r, क्योंकि इन्फिनिटी बिकॉज इन्फिनिटी पर 0 होता है कौन, पोटेंशियल। तो इस तरीके से वर्क जनरेट हुआ। वर्क हमारा किस चीज़ में कंजर्व होता है, यहाँ शो होता है पोटेंशियल के रूप में। वर्क को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं किस में, पोटेंशियल में। तो वर्क हमारा यहाँ कितना आया, W इज इक्वल टू q/4π नोड इंटू r। एक लाइन यहाँ मिटा के लिख देते हैं हम। Therefore, work is equal to potential between a distance r, potential between a distance r. So v distance r is equal to q/4π node into r. This is the expression of potential at a point. यहाँ इम्पोर्टेंट यही बात ध्यान में रखना है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। और वह पॉइंट इन्फिनिटी कहलाता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हो। ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया गया है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई भी पॉइंट होगा तो वो पॉइंट इन्फिनिटी कहलाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई भी पॉइंट होगा तो वो क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी कहलाएगा। एक चीज़ हमेशा इसमें और एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, निगेटिव चार्ज लेंगे तो पोटेंशियल निगेटिव होगा। अगर हम ए पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रख करके हम यूनिट +1 चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं इस फील्ड के, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस फील्ड के अंदर, तो फिर हमारा जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर हम पॉजिटिव इन्फिनिटी निगेटिव चार्ज -q लेकर के प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के साथ ये वर्क जनरेट कराते हैं और पोटेंशियल निकालते हैं तो उस पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से हम देखें कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट का मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होता है। इसके बाद भी हम लोग पढ़ेंगे इसका अगला टॉपिक अगले वीडियो के साथ। ये इस एक्सप्रेशन को फिलहाल पढ़िएगा और बना करके कॉपी में फेयर करके एक तरीके से पढ़ते रहना है ध्यानपूर्वक। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम इसका अगला टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे फिर से। थैंक यू, धन्यवाद।